हेलो फ्रेंड्स, लर्न एक्सेल VBA पार्ट 10। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इजी कोड मॉड्यूल फॉर क्यूमुलेटिव वैल्यूज। हमने हमारी लर्न एक्सेल VBA की सीरीज़ में पहले पार्ट से लेके पार्ट 9 तक हमने शुरू से एक प्रोडक्शन सेल्स डेटा का डेटा एंट्री प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था, जिसमें क्यूमुलेटिव जो वैल्यू है उनके लिए हमने दो अलग अलग कोड मॉड्यूल लिखे थे। यहाँ पर प्रोडक्शन क्यूमुलेटिव वैल्यू और सेल्स क्यूमुलेटिव वैल्यू का दो अलग अलग कोड मॉड्यूल लिखे थे। लेकिन ये कोड जब सर्च डेटा करके मैंने अपडेट किए तो वहाँ थोड़ी एरर आ रही थी, तो मैंने वो एरर क्लियर कर दी है और बहुत ही आसान फॉर्मूला की मदद से क्यूमुलेटिव कोड मॉड्यूल बना दिया है। तो आपको वो कोड मॉड्यूल याद कर लेना है या कहीं पर आपको लिख लेना है, ताकि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में क्यूमुलेटिव वैल्यू का इस्तेमाल करें तब वो कोड आपके बहुत काम आने वाला है और बहुत आसान तरीके से आप क्यूमुलेटिव वैल्यू को भी अपडेट करेंगे। मैंने सारे कोड अपडेट करके इस डेटा एंट्री प्रोजेक्ट का एक अपडेटेड वर्जन बना दिया है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और वो अपडेटेड वर्जन आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सर्च डेटा के लिए कॉम्बो बॉक्स लगाया है और अपडेट डेटा के लिए एक बटन लगा दिया है, उसमें भी कोडिंग कर लिया है। लेकिन आज हम अपडेट डेटा के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यू के कोड मॉड्यूल के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शीट में चलते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमने डेटा सर्च किया ये 7 तारीख वाला, तो उसमें वैल्यू है 2010 और उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू है 13,770। यहाँ 2010 की बजाय 2110 लिखना है, यानी कि 100 अंक बढ़ाने हैं। यहाँ पर भी 100 अंक बढ़ने चाहिए और उसके बाद जितनी भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ है उन सभी में 100 अंक बढ़ जाने चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो क्यूमुलेटिव का कोड मॉड्यूल था वो अपडेट होना चाहिए। तो जो मैंने कोड लिखा है वो मैं आपको बताकर समझा रहा हूँ। यहाँ पर सेट क्यूमुलेटिव वैल्यूज़, इस तरह से मैंने एक सब प्रोसीजर बनाया है। यहाँ पर SH2 हमारी डेटा शीट है और LR SH2 वो डेटा शीट की लास्ट रो है। यहाँ पर विथ SH2 से हमने शुरू किया है कोड लिखना। तो जब भी इफ शुरू करते हैं तो एंड इफ करना पड़ता है, तो वैसे ही विथ से शुरू करते हैं कोई भी कोड लिखना तो एंड विथ करना पड़ता है और उन दोनों के बीच में ही हमें कोड लिखना होता है। तो विथ SH2 इस शीट हमारी डेटा शीट है। तो इससे लिखने का फ़ायदा ये है कि बार बार हमको SH2 नहीं लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट डॉट रेंज या डॉट सेल्स ऐसा लिख सकते हैं। एक्सेल अपने आप समझ जाएगा कि ये SH2 का सेल है या SH2 की रेंज है। तो क्यूमुलेटिव वैल्यू का ये जो कोड मॉड्यूल है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है D6 की वैल्यू इज़ इक्वल टू B6 की वैल्यू। अब यहाँ पर ये हमने क्या लिखा है, क्योंकि हमारा रो नंबर 6 है जो हमारी फर्स्ट रो है,
ये हमारा फर्स्ट डेटा है, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए, D6 की वैल्यू, ये जो क्यूमुलेटिव की वैल्यू है वो ये वाली होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है डॉट रेंज D7 से लेके D तक, और D में कहाँ तक, लास्ट रो तक। डॉट फॉर्मूला इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला का यूज़ किया है। इफ मंथ A7 इज ग्रेटर देन और लेस देन मंथ A6, यानी कि A7 यानी कि ये इसका मंथ अगर इसके मंथ से अलग है, यानी कि यहाँ पर चेंज हो रहा है मंथ, तो D7 की वैल्यू B7 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इफ फॉर्मूला में हमारा ये जो लॉजिकल कंडीशन है अगर सही है तो B7 की वैल्यू वहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। नहीं तो अगर ये कंडीशन गलत है, यानी कि दोनों का मंथ सेम है, इसका और इसका दोनों का मंथ अगर सेम है, तो D7 में D6 और B7 की वैल्यू का सम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है D6 और B7 का सम लिखा है। और यहाँ पर एक नीचे जो लाइन लिखी है कोड की, वो लिखा है डॉट रेंज D7 to D एंड LRSH2 इज इक्वल टू डॉट रेंज D7 to D एंड LRSH2। ये जो कोड है वो जैसे हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिख के ड्रैग करते हैं, वो ड्रैग करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। ये कोड फॉर्मूला ड्रैग करने का काम करेगा। तो जैसे ही D8 में आएंगे फिर से वही फॉर्मूला ये शुरू करेगा और बाद में वो आगे बढ़ता जाएगा। हमने 4 कॉलम के लिए अलग अलग कोड लिख दिया है, D6 के लिए, E6 के लिए, H6 के लिए और I6 के लिए। मतलब D कॉलम, E कॉलम, H कॉलम और I कॉलम। जहाँ जहाँ क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ है उन 4 कॉलम में D कॉलम, E कॉलम, H कॉलम और I कॉलम, चारों के लिए हमने ये क्यूमुलेटिव वैल्यू का सिंपल सा कोड मॉड्यूल लिख दिया है। अब हमें प्रोडक्शन के लिए या सेल्स के लिए अलग अलग क्यूमुलेटिव वैल्यू का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यूज़र फॉर्म ओपन करते हैं और एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यूज़र फॉर्म ओपन किया, ये हमने सर्च किया डेटा 7 नंबर वाला, देखिए 2010 है, मान लीजिए हमने 2110 कर दिया, एंटर किया। देखिए यहाँ पर कितना है 13,770 और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है 13,870, यानी कि यहाँ पर 100 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर भी 100 बढ़ना चाहिए और उसके बाद जितनी भी वैल्यू है उसमें भी 100 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला वैल्यू है वो 24,190 है, उसकी बजाय 24,290 हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज करते हैं और यहाँ पर भी 2000 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 12,600 है, यहाँ पर देखिए 12,500 था, यहाँ पर 12,600 है। यहाँ पर भी 23,540 है, तो यहाँ पर 23,640 हो जाएगा। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे देखिए बढ़ गया, ओके किया तो हमारा कोड सही से काम कर रहा है। तो आप ये
क्यूमुलेटिव वैल्यू के लिए कोड मॉड्यूल अच्छे से नोट कर लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।